मैम आपका नाम क्या है और आप भी यहाँ तहसील ऑफिस के चक्कर कई महीनों से, जहाँ मैं ऑफ द कैमरा सुना कि आप भी कई महीनों से लगातार इस ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, क्या मसला है और आप इस ऑफिस के चक्कर क्यों काट रहे हैं? सर मेरा नाम आयशा है। एक्चुअली मैं पहले कन्वर्टेड लड़की हूँ, जम्मू से हूँ। मेरी फाइल इसलिए भेजी कि नाम की वजह से, पहले ACR दफ्तर से 28 नवंबर को फीस भरी, आज तक मेरी फाइल, पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था, ये जो नए तहसीलदार आएंगे ये उनको चैलेंज करते हैं। अब आप बताइए हम इसको करेंगे क्या उसको करें, फॉलो किसको करें हम? आपने कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया था बनाने के? मतलब मैंने जमीन खरीद सेल डेट की फाइल दी, अब उसमें एक कंटेंट लगता है, इस कंटेंट को ये चैलेंज करते हैं। ठीक, पहले तहसीलदार साहब ने एक्सेप्ट की थी? एक्सेप्ट किया है वो, ओके करके हुआ। आप क्या मामला हुआ कि ये चैलेंज करते वो लगेगा ही नहीं, अच्छा, करते ही नहीं आगे। आप कब से यहाँ चक्कर काट रहे हैं? चक्कर काट रही हूँ मैं, 1.5 महीने से काट रही हूँ यहाँ पे तहसील की। तहसीलदार साहब क्या कह रहे हैं इस बारे में आपको? तहसीलदार साहब कह रहे हैं होगा ही नहीं, आप लाओ दूसरा। तो भाई मजदूरदार है जो सख्त, जिस सख्त से हमने जमीन खरीदी है वहाँ कंजेंट जिनके नाम पे, वो बंदा है मजदूरदार, वो कमाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, कैसे अपने बच्चों को खिलाएंगे? कोई की दफ्तरों के पीछे चलेंगे? मैं तो चल रही हूँ ना, मैं भी खुद मजदूरी करती हूँ, मेरा घर वाला रेडी लगाता है, तो ये बंदा बैठ के चेयर पे यहाँ पे बोलता लाओ चले। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? में रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा, अब आप कब से यहाँ आ रहे हो? मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं 28 नवंबर से लेकर आज तक मैं चल रही हूँ। तहसीलदार साहब ने लास्ट फाइनली क्या कहा आपसे? कि फाइनली कहा कंजेंट आप लाओ, उन बंदों को लाओ वगैरह वगैरह। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है और इतने मेरे पास खर्चात नहीं है और वो बंदे नहीं आ सकते हैं। पहले जब एक्सेप्ट किया मुनीफ साहब ने, पहले जब आपने फाइल की तो उसमें सारा कुछ डॉक्यूमेंट है, तो आखिर मामला क्या बना कि उन्होंने फिर बोल रहे हैं कि आप फर्द की डेट चली गई है तो ये कंजेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो वो फॉलो करना है। पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो गलत है कि ये गलत है? बस मैं यही अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मेरा होना चाहिए और आम जनता जो ऐसे मेरे जैसे गरीब हैं, जो मजदूरी करके जो करते हैं, उनके लिए अच्छा होना चाहिए। तो ये जो तहसीलदार है, बस इतनी गुजारिश है मेरे। वसीम, क्या कुछ मामला हुआ? आज आप तहसील ऑफिस में गए थे, क्या कुछ मामला हुआ? देखिए तौसीफ साहब, सबसे पहले आप सभी मीडिया पर्सन्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे पहुँचे। आज मैं ये खुल के कहना चाहूँगा, अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील ऑफिस किश्तवाड़ के सामने, और बड़ी दुख के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि जब से यहाँ पे जो नए तहसीलदार साहब आए हैं तब से लेकर अभी तक की अगर बात करें, यहाँ की जनता, किश्तवाड़ की आवाम जिस तरीके से रोना रो रही है, इसके पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ तहसीलदार किश्तवाड़ है। मैं आपको खुल के ये चीज़ बताना चाहूँगा, जब से उन्होंने ये इंस्टीट्यूशन संभाला है तब से लेकर अभी तक अगर आप ग्राउंड लेवल की बात करें तो हर एक गरीब बंदा जो है अंदर जाने से कतराता है, ऑफिस में जाने से उसको डर लगता है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों आम इंसान दफ्तर के अंदर जाने की कोशिश क्यों नहीं करता है? इसके पीछे वजह क्या है? कौन ऐसा ऑफिसर बैठा है अंदर जो थ्रेट करता है आम इंसान को? बात करने से कतराते हैं। अभी मैं अंदर गया और बात करने से रोका गया, 10 बार मेरी फाइल रिजेक्ट की, और मैं जानना चाहता हूं क्या मेरा ये हक नहीं है कि अगर मेरी फाइल रिजेक्ट की जाती है तो मैं अगर ऑफिसर को ये पूछने चाहता हूं कि मेरी फाइल जो है क्यों वापस की जाती है, तो मुझे रोका जा रहा है। सिर्फ यहाँ मेरी बात नहीं है, वसीम भट्ट की बात नहीं है, मेरे साथ साथ पूरे किश्तवाड़ की आवाम, मेरी बहन यहाँ पे खड़ी है, और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, ऐसी पब्लिक है जो बार बार मुझे भी फ़ोन कॉल से और यह कहा कि जब से ये तहसीलदार यहाँ पे आए हैं तब से लेकर अभी तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो सर्विसेज हैं और वो सारी सर्विसेज डिफंक्ट हो चुकी है। DC साहब से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये कौन से ऐसे तहसीलदार हैं जो कस्टमर को अंदर जाने से रोकते हैं, अंदर बात करने की जो है जुर्रत कोई नहीं करता है। आखिरकार ये वजह क्या है? आज ये साबित कर दिया हमारे तहसीलदार साहब ने कि ये अफसरशाही है, ये तानाशाही है। आज तक सिर्फ हम बोलते थे, लेकिन आज ये साबित हो गया कि तहसीलदार किश्तवाड़ बात करने से रोकते हैं। बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है। टाइटल वेरिफिकेशन नहीं होती है, नॉन इनकमरेंस सर्टिफिकेट बार बार पता नहीं कितने लोगों के रिजेक्ट। आप देखिए, आप रेशो चेक कीजिए, प्रोग्रेस देखिए। इससे पहले जो तहसीलदार थे वो किस तरीके से काम करते थे। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक ऑफिसर ऐसा है जो कानून को पढ़ता है आसानी के लिए, आम इंसान को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन एक ऐसे भी अफसर हैं जो कानून को मुश्किलात के लिए पढ़ते हैं, यहाँ की आम जनता को तकलीफ में धकेलना चाहते हैं। आज मैं खुले मुंह से, खुले ज़बान से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे ऑफिसर की ज़रूरत नहीं है जो इस तरीके से तानाशाही, अफसरशाही बात करने से रोके। मुझे अफसोस है, ये मेरी बहन आज मैं 1.5 महीने से लगातार इसको ऑफिसों के चक्कर काटते हुए देखता हूँ। ये अफसोस की बात है। और DC साहब में कहना चाहता हूँ कि आप, गुजारिश है, हमारी अपील है, आम जनता से अपील है कि ऐसे तहसीलदार साहब रखे हैं यहाँ पे जो गरीब जनता की आवाज़ नहीं सुन। लोगों ने अपना ज़मीन बेच के जो है ज़मीन बेच के अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए
मार्केट में जगह बनाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आगे सुनने के लिए तैयार नहीं है। और इससे बड़ी बात ये है, मसावी ढूंढते हैं, लट्ठा ढूंढते हैं, फील्ड बुक ढूंढते हैं। आप डिपार्टमेंट जो है खुद ही रूल्स को फॉलो भी करते हैं और खुद ही वायलेट भी करते हैं, और हम आम इंसान पीसा जाता है बिना किसी जो है जुर्म किए हुए। और ये भी हमारा क्राइम है। मसावी नहीं है, लट्ठा नहीं है, फील्ड बुक नहीं है। अरे भाई 110 साल से सेटलमेंट नहीं है, क्या वो आम जनता का कसूर है? हमारा कसूर नहीं है। आपके पास सेटलमेंट नहीं है, आपने वक्त में काम नहीं किया है, वो क्या हाँ आपकी सज़ा हम भुगते हैं? मसावी नहीं है तो ये हमारा कसूर नहीं है, लट्ठा नहीं है हमारा कसूर नहीं है, फील्ड बुक नहीं है तो हमारा कसूर नहीं है। और उसकी चक्की में आम इंसान पिसा जा रहा है। बड़े अफसोस के साथ ये चीज़ कहनी पड़ती है कि मैं आज डी साहब से अपील करना चाहता हूँ और बार एसोसिएशन से कहना चाहता हूँ, और इसके साथ साथ सभी पॉलिटिशियन जो लोगों को वोट मांगने जाते हैं, सबसे पहले आइए देखिए किश्तवाड़ के अंदर क्या हो रहा है। आम इंसान को बात करने से जो है रोका जा रहा है। क्या यही हमारा हक है? क्या यही डेमोक्रेसी है? जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर आम इंसान को रोका जा रहा है? वसीम, आज मामला क्या हुआ कि आज तहसील ऑफिस के अंदर आप गए और ये सब मामला क्रिएट हो गया, और क्या कुछ बात हुई और कैसे आपने वहाँ क्या कुछ बात करनी चाहिए, और ये जो मामला जो है मीडिया तक पहुँचा है? देखिए तो साहब, मैं फिर से आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो है मेरे हाथ में जो फाइल है 3 बार ये रिजेक्ट हुई, जबकि 3-4 महीने से मैं चक्कर काटता हूँ। और इस फाइल जब मैं अप्लाई करता हूँ खरीद के लिए तो वहाँ पे एक कंसेंट लगती है, और वो कंसेंट जो है पहले जो तहसीलदार थे उन्होंने एक्सेप्ट की, और ये तहसीलदार उसे चैलेंज करते हैं। मुझे बताइए, अगर वो गलत करता है तो एफआईआर लगा दो। अगर हम किसकी सुने, क्या पहले तहसीलदार की सुने या इसकी सुने? अगर आप किसी चीज़ को रोकते हैं तो बाज़ाब्ता तौर पर आर्डर निकालना होगा। आज आप एक बात करते हैं, कल आप दूसरी बात करते हैं। पहले जो तहसीलदार है उन्होंने जो है उस कंसेंट को एक्सेप्ट किया, आज ये कहते हैं कि उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे बताइए, एक ऑफिसर एक बात करता है, दूसरा ऑफिसर दूसरी बात करता है। तो एक गरीब को जो दिन में कमाई करता है, रात को खाना खाता है, और क्या वो इन ऑफिसरों के चक्कर काटे, इन दफ्तरों के चक्कर काटे जहाँ पे बात करने का मौका नहीं दिया जाता है? अब आप क्या चाहते क्या है आप? देखिए, हम ये चाहते हैं कि आम इंसान के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जो ऑफिसों के अंदर इस तरीके से अफसरशाही जो है ये खत्म होनी चाहिए। मैं डीसी साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ बार बार कि इस तरीके से अंदर जाने से रोका जाता है, बात करने से कोसा जाता है। ये कहाँ की डेमोक्रेसी है? क्या हमारे हुकूक नहीं है कि हम पूछे, अरे भाई अगर आपने फाइल वापस की तो हम बात नहीं कर सकते? बात करने से रोका जाता है। ये जुल्म है, ये जबर है आम इंसान के साथ। जब आपने ये कहा कि फाइल, साथ साथ में एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मसावी, लट्ठा, फील्ड बुक नहीं है, ये आम इंसान का कसूर नहीं है, ये आप लोगों का कसूर है। अगर 110 सालों से जो सेटलमेंट नहीं है, ये आपका कसूर है, हमारा कसूर नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।